यह कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में अपनी बुआ कुंती और पांडवों से मिलने गए थे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने सभी को समझाने और धर्म की ओर लाने की बहुत कोशिश की थी। उनकी बातों में गहराई और सच्चाई होती थी और हर कोई उनसे कुछ न कुछ सीखता था। श्री कृष्ण एक दिन पांडवों के साथ बैठे थे जब उन्होंने अर्जुन से एक रहस्यमयी सवाल पूछा। अर्जुन, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ा गुण क्या है? अर्जुन कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, धैर्य, क्योंकि बिना धैर्य के कोई व्यक्ति जीवन में सफलता नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे बड़ा गुण नहीं है। फिर उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा और उनसे भी यही सवाल किया। युधिष्ठिर, जो अपने सत्यवादी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, तुरंत बोले, सत्य सबसे बड़ा गुण है। बिना सत्य के धर्म की नींव ही नहीं रखी जा सकती। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया, परंतु उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सत्य महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी एक और गुण है जो उससे भी बड़ा है। सभी आश्चर्यचकित हो गए। क्या हो सकता है वह गुण जो सत्य से भी बड़ा है? तभी श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई जो उस दिन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली थी। बहुत समय पहले एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपना जीवन गुजारता था। उसका जीवन ईमानदारी से भरा हुआ था, परंतु गरीबी ने उसे कभी छोड़ नहीं दिया। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा हीरा मिला। श्री कृष्ण ने यहां रुककर चारों ओर देखा। पांडवों और कुंती की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। हीरा मिलने के बाद क्या हुआ? श्री कृष्ण ने आगे कहा, किसान हीरे को देखकर बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि अब उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह हीरा वास्तव में उसका है? उसने इस बारे में सोचा और अंततः तय किया कि वह इसे राजा को सौंप देगा, क्योंकि जंगल का धन राज्य का होता है। पांडव इस निर्णय पर हैरान रह गए। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, किसान ने इतना बड़ा हीरा पाने के बाद भी उसे क्यों लौटाया? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि किसान ईमानदारी को अपने जीवन का सबसे बड़ा मूल्य मानता था। वह जानता था कि अगर उसने वह हीरा अपने पास रखा तो उसकी आत्मा अशांत हो जाएगी। फिर उन्होंने धीरे से कहानी का अंत बताया। किसान ने वह हीरा राजा को सौंप दिया। राजा उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। किसान ने ईमानदारी से जो कुछ छोड़ा था उससे कहीं अधिक उसे पुरस्कार स्वरूप मिला। श्री कृष्ण ने अंत में पांडवों की ओर देखा और कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। वह न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी संतुष्टि देता है। ईमानदार व्यक्ति सच्चे अर्थों में सबसे धनी होता है, क्योंकि उसकी आत्मा शुद्ध होती है। नैतिक ईमानदारी वह गुण है जो न केवल आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देता है, बल्कि दूसरों के दिलों में आपके लिए सम्मान भी पैदा करता है। जब आप ईमानदारी से कार्य करते हैं तो परिणाम भले ही देर से मिले, लेकिन वह हमेशा सुखद और समृद्ध से भरा होता है।